water of crystallization, the amount of water molecules needed per formula unit. सही है? किसके लिए? For crystallizing ionic salt. किसके लिए बोलो? For crystallization of ionic salt. So amount of water molecules needed for crystallization. आप अलग कैसा गया साइंस का पेपर? बेसिक बेस में फर्स्ट तो नहीं गया? एक तो क्वेश्चन में रिपीट कर रहा है। हट गया? कौन सा? एक H X है, काफी सॉल्ट है X, उसमें जब तो फिर CO2 प्राइस है। बिल्डिंग बनाने में और एक्स की लिख करना। बिल्डिंग बनाने के लिए सीएस कैल्शियम कार्बन सही है। कैल्शियम कार्बन तो सही है। चूना है, चूने का कहीं कहीं बिल्डिंग में यूज होता है इन जनरल। वैसे ही मार्बल भी है सीएस। अब देखो अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन, इससे बताइए पर फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एग्जांपल क्या है? Na2CO3 10H2O। व्हाट इज डेड बर्न्ट प्लास्टर? डेड बर्न्ट प्लास्टर क्या है? दैट इज इफ जिप्सम इज हीटेड above 373 केल्विन या above 100 डिग्री सेल्सियस। 373 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सो इफ जिप्सम इज हीटेड, जो तुम किसी के घर के ऊपर डिजाइन देख रहे हो वो जिप्सम का डिजाइन है, क्योंकि उसमें पानी मिलाती वो जिप्सम हो गया, वो पीओपी नहीं है। पीओपी में पानी मिलाया तो क्या बन जाता है? जिप्सम। तो किसी के घर में पीओपी की डिजाइन नहीं होती, घरों में देखी होगी तुमने, तो वो जिप्सम। अगर उसको हीट कर दो कितने से बोलो? जिप्सम इज हीटेड above 100 डिग्री सेल्सियस या दैट इज above 373 केल्विन, देन इट लूजेस, क्या लूज कर देगा? इट्स ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम्स यूजलेस, और ये पाउडर बन जाएगा, बिकम्स पाउडरी, फिर ये किसी काम में नहीं आ सकेगा। एंड बिकम्स यूजलेस, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? डेड बर्न्ट प्लास्टर। डेड बर्न्ट प्लास्टर हो गया। ड्राई ऐश पलक क्या हो सकता है? Na2CO3. When washing soda loses its all water of crystallization and becomes powdery. ऐसे तो वो भी वाइट ही होता है, ये भी वाइट ही होता है, तो क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के सारे सॉल्ट वाइट है। तो Na2CO3 पहले ही ग्रुप का तो सॉल्ट है, Na है उसमें कि नहीं, अब बाकी सबके कलरफुल है। सो व्हेन वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या मतलब है? Na2CO3 10H2O is heated, it loses all its water of crystallization and form Na2CO3, that is called ड्राई ऐश, यानी वॉशिंग सोडा की राख। क्लोर एल्कली प्रोसेस, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। Electrolysis of brine solution is called chloralkali process because it produces chlorine and alkali.
electrolysis of brine solution is called chlor-alkali process, as it produces chlorine and alkali. Next is baking soda. So NaHCO3 is used in baking purpose with additives tartaric acid. यही बस है, यूज्ड इन सम बेकिंग, जैसे पकौड़ा अकौड़ा में सीधा यूज कर लेते हैं, सो इट इज कॉल्ड बेकिंग। अगर टार्टरिक डाल दोगे तब बेकिंग पाउडर हो जाएगा, अभी तक बेकिंग सोडा है, कुछ ना मिला हो तो बेकिंग सोडा। सही, इज यूज्ड इन बेकिंग ईटरी आइटम्स। तो बहुत पहले से इसे यूज करते थे, इसलिए इसे बेकिंग सोडा, अभी टार्टरिक एसिड मिलाने लगे तो नाम थोड़ी ना बदल जाएगा। सब पुरानी जो लेडीज और बेकिंग सोडा जानती हैं, अब क्या तो नहीं, अब तो इसका नाम बदला जाएगा, ये बेक नहीं करेगा, ये करेगा, तो क्या भूल जाएंगे। उनकी दादी लोगों ने उनको सिखाया है बेकिंग सोडा, कोई भूलता नहीं, जो नाम पड़ गया तो पड़ गया। तो पहले हम लोग ऐसे ही कड़वे के खाया करते थे, बेकिंग सोडा डाला जाता था, तो वही बेकिंग सोडा अभी भी चलता है। तो इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग ऑफ द ईटरी आइटम्स, खाने वाली चीज़ों के लिए, सो इट इज़ कॉल्ड बेकिंग सोडा। अगला देखो, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर। तो पहले का मेथड ऑफ प्रिपरेशन NaOH का कैसे बनाओगी स्नेहा कुमारी, अंकुर राज, लक्षिता? सही, दैट इज NaCl में पानी डाल दो और इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तो क्या बन जाएगा? NaOH और क्या बनेगा? H2, और क्या बनेगा? Cl2। तो यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, क्योंकि Cl2 बनाया है, तो ये हो गया। H कितने बन जाएंगे? H तो 2 बनेंगे, सब सही हो गया। सही हुआ क्या? H और चाहिए, यहाँ भी कुछ आगे बन गया, सही है। अगला देखो, अदिति, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाओगी? CaOH whole twice plus Cl2 gives CaOCl2। इसका आगे क्या बनेगा? सही है, C पार्ट। जसविता, NaCO3 कैसे बनाओगे? बताओ, सही सही बता रहे, बता नहीं रहे, श्रेया आप बताओ। हाँ, अच्छा बताती है तुमको, बहुत स्मार्टली आंसर दिया तुमने। NaCl प्लस 4 चीजें तुमने मिलाई, क्या क्या मिलाया? प्लस अमोनिया भी मिलाया, तो NH4Cl बना दिया, और क्या बना दिया? NaHCO3 प्लस। अब मुझे बताओ, ये तो इन्होंने NaHCO3 बना दिया, तुम Na2CO3 10H2O कैसे बनाओगी? सही है, उसको बस एटमॉस्फेयर में रख दो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपने आप ही ऐड हो जाएंगे, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो पाउडर क्रिस्टल में बदल जाएगा। अब देखो, that is D। तो Na2CO3 को एटमॉस्फेयर में या फ्रॉम एयर दे देगा, तुम्हें डालने की भी जरूरत नहीं। और दैट इज Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेक्काहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेक्काहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा, दिस इज ड्राई ऐश, सूखी राख। ऐश का मतलब राख होती है, ठीक है। अगला देखो,
CaSO4 ज्योत्सना, CaSO4 हाफ H2O का नाम बताओ पहले क्या है? हाँ निशा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाओगी? हाँ सर, रोज कैसे बनाओगी? ये ठीक बताने कि ब्रिटेन से जिप्सम तोड़ लाओ पहाड़ से बड़े बड़े और उसको गर्म करो, एग्जैक्ट 373 पे गर्म करो। बहुत अच्छा जानती है, ये लिखा था यहाँ पे कि जब एग्जैक्ट इतने पे करा जाएगा तो वो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और पीओपी बन जाएगा। फिर वही पानी जब फिर से जोड़ा जाएगा, फिर पत्थर तोड़ के लाया और वहाँ से 1.5 मॉलिक्यूल हटा दिया तो पाउडर, उतना ही पानी मिला दो तो फिर पत्थर, उसी से पीओपी बनाते हैं। जैसा CaSO4 2H2, ये क्या है? ये दैट इज पेरिस से तोड़कर लाया गया पहाड़, इसे कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। थोड़ा पानी निकाल लो, पाउडर बन गया और वही ऐड करो तो फिर से पहाड़। सही, इसे जिप्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? जिप्सम का मतलब है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कितने हैं? और अगर इसे एग्जैक्ट बुक में एक क्वेश्चन दी है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O बनता है और 3/2 H2O निकल जाता है। अब ये पाउडर हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पाउडर, इतनी बात समझ आ गई? तो हमने पाउडर बना लिया, फिर इसको कई चीजों में यूज किया जा सकता है। अगला देखो, बस ये चौक की तरह रहता है, चौक पाउडर जैसा नहीं होता है, वैसा रहता है। आगे देखो, ये तो सारी बात हो गई। कुछ चीजें पीओपी का केमिकल फार्मूला बताओ। सही है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4। हाँ जस्मिता बताइए, वॉशिंग सोडा का फार्मूला ये बताती क्यों नहीं? पता नहीं। हाँ लक्षिता आप बता दो। आप बताओ स्नेहा, किसमें कितना? सही, दैट इज वॉशिंग। प्लस नहीं लिखना है, तुम तो प्लस बोल दी। दैट इज Na2CO3 डॉट NH2। बोलो, बात समझ आई? उसके साथ वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डॉट का क्या मतलब? उसी के साथ वो बॉन्डेड है, केमिकली बॉन्डेड है। प्लस का मतलब येट टू रिएक्ट है। आगे देखो, डेड बंड प्लास्टर अंकुराज। याद नहीं आया। बोलो, डेड बंड प्लास्टर। अदिति बताओ। CaSO4, इनका कहने का मतलब है, देखो ये चीज जिप्सम है, अगर इसको तुम 373 केल्विन से ऊपर सरोज गर्म कर दोगी, कोई आके तुम्हारा शरारती तत्व टेम्परेचर का नॉब बढ़ा दिया तो सारा का सारा जिप्सम तुम जो पेरिस से लेके आई हो पहाड़ से तोड़ के, वो सब CaSO4 में बदल जाएगा, इसका सारा वाटर निकल जाएगा। और सब निकल गया तो अब ये किसी काम का नहीं, इसको उठा के फेंक दो, डंप कर। और इसका नाम क्या हो गया? जब तक इसमें हाफ मॉलिक्यूल है तभी तक पीओपी है, सब निकल गया तो डेड हो गया। इसको क्या कहेंगे? बर्न्ड प्लास्टर। ये दूसरा नाम क्या है? डेड बंड। डेड बर्न्ड प्लास्टर। बुक में ये नाम मिला कि नहीं मिला आपको अभी तक? आपको देख पाए हो कि नहीं? बुक में पढ़े होगे तो देखो, इधर देखो कहीं पे, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इसी के आगे देखना, यहीं मिलेगा तुमको, यहीं पूछा जाता है तो बता दिया। आगे देखो, ड्राई ऐश, समझ में आ गया ना, ये डेड बन प्लास्टर कैल्शियम सल्फेट है, तो यही बस आप लिख देना CS ऊपर, इतना तो सिर्फ बताने के लिए बताया, यही लिखना। आगे बताओ सरोज, ड्राई ऐश का केमिकल नाम बताओ, बताइए। अरे तो उसको तुम समझ नहीं पा रही जो लिखा जा रहा है, ऐसे करे नहीं पता, ये सब फिर क्या यही पूछ लेती, फिर जब नहीं समझ आए तो वही पूछ लो। सर हमें नहीं समझ में आ रही है ड्राई ऐश क्यों है, वैसे तो मैं रीजन के साथ बता रहा हूँ, ना समझ में आए तो पूछ लो, जो ऊपर का है उसका तो फॉलो अप बताओ। अब आगे देखो, ठीक है, ड्राई ऐश नहीं बताना चाहती हो तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बताओ। आयुषी सही नहीं बता रही, बोलो आप बताओ आयुषी। सही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है? CaOCl2। बेकिंग सोडा, आप बताइए आशीष। बेकिंग सोडा, सचिन आप बताइए। बेकिंग सोडा, आशीष इससे सरल तो कोई नहीं होगा, हम तुमसे क्या पूछे, तुमने तो रास्ते ही बंद कर दिए। चलो, राइट केमिकल फार्मूला फॉर ब्लू विट्रॉल along with वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके साथ लिख रहा है फॉर दिस। तो चौथे क्वेश्चन में ब्लू विट्रॉल, नीला कसीस, इसका दूसरा नाम क्या है? नीला कसीस। राजस्थान में इसे नीला थोथा करके भी जाना जाता है, ब्लू कलर का आता है ना। तो इसका फार्मूला बताओ ज्योत्सना, हाँ बोलो। CuSO4.5 सभी तो जानते हैं, तुम ही क्यों नहीं जानती? ग्रीन विट्रॉल का अच्छा बताओ, ये जानती हो? हाँ बोलो। यही लोग क्यों बता रहे हैं, तुम अगला जानती हो। हरा कसीस, इसकी हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बोलो। हरा कसैला होता है, खट्टा कसीस। क्यों? क्योंकि H2SO4 से बनता है ये, इसीलिए H2SO4 में कॉपर डाल दो, ये बन गया ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल। हाँ क्या बताया, रिपीट करो। ग्रीन विट्रॉल, फिर एक्सॉन सॉल्ट का बताओ, जानती हो तो बताओ फिर, कितना बता रहे। हाँ बोलो निष्ठा। सही है, that is FeSO4.7H2O। Now Epsom salt क्या होगा? सी फूड के साथ खाया जाता है, नमक डाला जाता है, अभी बाजार मिलता है। एप्सॉन सॉल्ट के नाम से 7H2O। अब यह देखो ना, जिप्सम का बताओ, आप बता दो। इन सब में कुछ भी नहीं समझा, इतने में आ गया हो तो बताइए। तो इसमें Na2CO3। अब इसका बताओ, जिप्सम बोलो। अच्छा बताया है, तो डॉट को बोलेंगे कैसे? डॉट तो पूछे, डॉट ही बोलेंगे। 2H2O डॉट ना बोले, CSO4 2H2। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड। अगला देखिए, व्हाट हैपेंस, वरना कबाब से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड? सही बताया, दैट इज व्हाट हैपेंस। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ, जब हम NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, जब ऐसे पूछे तो नाम लिखना पड़ेगा along। तो Na2CO3, और भी क्या क्या चीजें बनेगी? सही है, ये चीज बनेगी। बी पार्ट,
हाँ श्रेया, what happens when gypsum is overheated? बोलो। हाँ गिव्स, जब ओवरहीट करोगी तो क्या होगा? H2, कितने H2? हाँ ऐसा लिख देना, तो CaSO4 plus 2H2O. What happens? लिख देना dead burn, plaster is formed. तो किसी इंडस्ट्री को डुबाने के लिए काफी है जिप्सम। तीसरी चीज ये जसमिता बता सकती है, What happens when gypsum is heated at 373 degrees Celsius, 373 Kelvin? सरोज आप बता दो, What happens when gypsum is heated at 373 Kelvin? सी, तुम कॉपर में चली जाती हो। कॉपर घर में तांबे आने का व्यापार होता है क्या? हाँ बोलो। और वो वाटर को यूज कर देगा। भाई नहीं है, लक्षित आप बता। यही ऊपर लिखा था, मिट गया। CaSO4 that is 373 Kelvin. CaSO4 half H2O. ठीक है, तो क्या बनता है? POP। पूछा जाएगा क्या बनता है, जब इतने तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या बना POP। और किससे बना? जिप्सम को करेक्ट हीट करने पे POP बनेगा, ज्यादा हीट करने पे बेकार हो जाएगा। अगला देखो, डिसेपलर। What happens when water is mixed to POP? सही है, तो इसका फार्मूला बताओ, आप बता दो, आप तेज हो। CaSO4 dot H2O. ये बताइए, सचिन आप बताओ। CaSO4 dot half H2O plus 1.5 H2O CaSO4 dot half H2O plus 1.5 H2O 1.5 H2O। सिंपली से मिक्स करो 5 मिनट के बाद, क्या बन जाएगा? तो इसको लिख देना जिप्सम ए हार्ड मास। ये बहुत हार्ड हो जाएगा, ये पाउडर है, लेकिन पानी मिलाते ही तुम्हारे घर की सब डिजाइन POP की तरह हार्ड हो जाए। और दैट इज ये जिप्सम है, दैट इज POP और हार्ड मास। अगर तुमने अदिति तुम्हारे घर में POP है, उसमें आग का फ्लेम ऐसे ऐसे करो तो क्या होगा? जाएगा वो, फिर पाउडर बन के सक देती है। जिसके घर में आग लगेगी सबसे पहले POP ही झड़ता है, क्योंकि 100 डिग्री तो ऐसे ही आग का टेम्परेचर, 2000 डिग्री POP सब गिर जाएगा। अगला देखो क्या होगा। सरोज, वॉशिंग सोडा को गर्म करने, एक पूछना चाहते हैं, हमें तुमसे लेना देना है ही नहीं, एक पूछना चाहते हैं, बता दो फिर और क्वेश्चन। अब 3-4 तो पूछ चुके हैं, इसी आशा में बार बार आते हैं, तुम खाली हाथ लौटा रहे हो। हाँ, व्हाट हैपेंस व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, बता चुके हैं, पिछला मिट गया है बस, और ना भी मिटाओ। हाँ बोलो। निष्का बताओ, व्हाट हैपेंस व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड। आप बोलो, फिर से बोलो, क्या बताएं? सरोज बताओ। अदिति बताओ। जो सरल सरल सवाल है वो भी सरोज के पास आते ही कठिन हो जाते हैं, पता नहीं कैसा जादू है सरोज में। और ये लोग कितनी स्विफ्टली बता रहे हैं, जैसे कि स्लिप ऑफ टंग से निकल रहे, और वो भी कठिन हो जाता है, जबकि कितना आसान था। इसको गर्म करने पे क्या होगा? इट लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बुक में चित्र भी दे दिया, सब चीज बुक कर रही है। Na2CO3 plus 10H2O। What happens बोलो? ऐसा करने से ड्राई ऐश बनेगा। क्या बनेगा? ड्राई ऐश। ये क्या है? वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा को गर्म करने से क्या बन जाएगी, ये साइन जरूर लगाना डेल्टा का, इस लिखो वॉशिंग सोडा। हाँ, ब्लू विट्रॉल को हीट करोगी, बोलो रिएक्शन जैसे तो आसान है, बता दोगी तो। और कलर में कोई चेंज आएगा क्या है? वाइट कलर, उसी की वजह से उसका कलर है। तो इसलिए अगर हम CuSO4 और पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट कर दें, ये ब्लू विट्रॉल है, तो क्या होगा बताइए? दैट इज इट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को खो देगा और क्या बना देगा, CuSO4, और ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, व्हाइट पाउडर। लेकिन ये डेलिक्वेसेंट रहेगा, यानी जब भी इसको मौका मिलेगा हवा से धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब करके फिर ब्लू हो जाएगा। सही है। अगली बात देखो लक्ष्यता, मेक डायग्राम। 6 क्वेश्चन तो कर लोगे, हम लोगों ने डायग्राम बना दिया है, तो ये कवर हो चुका है, एक बार देख लेना बेसिक डायग्राम। 7th क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, सबके 3 यूज लिखने। पीओपी के देख लो, ये घर के बनाने में फॉर बिल्डिंग पर्पसेस, और फ्रैक्चर में होगा, और फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स, है ना, टॉयज स्कल्पचर्स के लिए। Na2CO3 के भी यूज है, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, बोरेक्स, और बोलो वाटर की हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। NaHCO3 के कई यूज हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर किसके काम में आता है, और बेकिंग पाउडर बनाने के भी काम में आता है, और इट इज यूज्ड बाय मिल्कमैन टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क। सही है, यही सब फॉर बेकिंग आइटम्स। NaOH की भी बहुत सारे यूज है। वुड एंड पल्प इंडस्ट्री, वुड एंड पल्प तो इसमें भी है, और ये वुड एंड पल्प इंडस्ट्री में काम में आता है। और बोलो इसमें, और एक और सही है, एक और यूज लिख लेना, CaOCl2 का। ब्लीचिंग पाउडर का लक्ष्यता बताओ। दैट इज ब्लीच लिनेन। दूसरा पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, और एक और क्या बतानी सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट में भी काम आता है। HCl बताओ इसका। और मेडिसिन में, मेडिसिन बनाने में, ड्रग्स में, और स्टील की एचिंग में, स्टील में से कोरोजन रिमूव में काम आता है। पढ़ो, यही है कि नहीं। Cl2 का जिसमें था बताओ। और 3 तो बताइए, H2 पे भी बता दो इसमें, और एक और बताओ। सही। अच्छा, नाउ एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, लेकिन वो लिखाना था। दैट इज डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, जो कल लिखाया गया। एक क्वेश्चन है, why milkman and baking soda in milk, why such milk takes long time for curding? ये दोनों कल कराए जा चुके हैं। pH बढ़ा देगा। मुझे नहीं समझ में आता है, जो अच्छा पूछे नकल तो नहीं आएगी ना।
क्योंकि such milk is now basic, if baking soda is added then milk become basic. Lactobacillus bacteria reproduce in acidic medium and basic medium is unfit for them. That's why such milk takes prolonged for curding. उनको acidic medium चाहिए. मिल्क का जो pH है वो 6.5 है और हम उसको 8 तक शिफ्ट कर देते हैं बेकिंग सोडा ऐड करके, जिससे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें गड़बड़ी ना करें. लेकिन अब हमें गड़बड़ी करानी है, अब तो हमें उसे दही बनाना है. तो अब तुमने तो शिफ्ट कर दिया, अब कैसे दही बनेगा? तो बहुत सारा दही डालना पड़ेगा कि नहीं? वो ग्रीन मीटर का फॉर्मूला है. इसका ग्रीन मीटर FeSO4 7H2 हरा कसीस. ये दो क्वेश्चन करो सच. इन टेक्स्ट के छोटे छोटे ही हैं बिल्कुल. फिफ्थ क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन बनाने हैं. चलिए